अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हालात हैं आप लोगों के? आज का एक वैसे छोटा सा हमने स्टोरी आपके सामने रखने की प्लानिंग की है। तो वो ये जो स्टोरी है, ये एक ऐसी स्टोरी है जो शायद ही आप लोगों को पता ना हो। इसके बारे में हम डिटेल से आपको बता देंगे, इन्फॉर्मेशन आप तक आ जाएगी ताकि आप लोग पाकिस्तान पे फ़ख्र करेंगे। ये एक ऐसी स्टोरी है जो पाकिस्तान पे आप लोगों को फ़ख्र करने पे मजबूर कर देगी। इसके साथ साथ आपको पाकिस्तान का जो रियल टाइम पावर है, वो पावर का भी आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या क्या मौजूद है और वो पाकिस्तान क्या कर सकता है। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास इस तरह की ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और ये ज़रूरी है कि आप लोगों को भी ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए ताकि आप भींगा पाकिस्तानी आप लोग फ़ख्र करेंगे पाकिस्तान पे भी और अपने आप पे भी, और जो इस तरह के काम कर रहे हैं उन पे भी। एक सवाल है, सवाल ये है कि पाकिस्तान दुनिया की, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी किसकी है? दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी किसके पास है, किसकी है? इसके बारे में हम डिटेल से आपको बता देंगे ताकि आप लोगों को इसका डिटेल या इसमें जो भी चीज़ें हैं वो समझना और आपको पता होना ज़रूरी है। तकरीबन आप 2015 पे जाएंगे, 2014 पे जाएंगे तो जो नेवी का सिस्टम था चाइना का, वो तकरीबन डिपेंड करती थी पाकिस्तान के ऊपर। वो पाकिस्तान से मदद लेती थी, पाकिस्तान से हेल्प लेती थी जो भी इनकी नेवी का मसला मसाइल होता था। उसके साथ साथ अमेरिका का एक ख्याल था कि 2049-50 तक चाइना अपना नेवी डेवलप कर सकता है, या 2050 तक चाइना की नेवी डेवलप हो जाएगी। उन्होंने एक अंदाज़ा लगा के बैठा था कि तकरीबन आज से 25 साल बाद चाइना की जो नेवी है वो स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी बन जाएगी। लेकिन चाइना वालों ने कमाल कर दिया पाकिस्तान के साथ मिलकर, और जितनी इसमें चाइना की कमालात हैं उसमें इतना ही या उससे ज़्यादा कमाल पाकिस्तान नेवी का है और कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो एक बात आपको समझा दें कि दुनिया में जो सुपर पावर होता है उसकी नेवी जिसकी स्ट्रॉन्ग होगी वो सुपर पावर है। इकोनॉमिकली या आप बरामदात के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस वक्त चाइना दुनिया का पहले नंबर मुल्क है, टॉप क्लास का मुल्क है। यहाँ से हर चीज़ आपको पूरी दुनिया में जाते हुए नजर आएगी। एक हिसाब से तो चाइना आ गया। अब दूसरा जो मेन पर्पज़ है सुपर पावर बनने के लिए, वो पूरी दुनिया तस्वुर करती है कि जिसकी नेवी स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी नेवी सबसे ख़तरनाक होगी, जिसकी नेवी सबसे अच्छी होगी, वो इस दौर का सुपर पावर तस्वुर किया जाता है। तो इसी को लेके हम आपको एक तफसील बता देंगे कि उसके बाद आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा कि कौन सी किसकी नेवी सबसे खतरनाक है। इस वक्त चाइना अपनी जो नेवी है उसको डेवलप तो किया है, इसके साथ साथ चाइना ने अचानक कमाल कर दिया, अचानक कमाल कर दिया। फौजान के नाम से जहाज़ है, फौजान एरिया है उधर, एक बहुत ज़्यादा मकदार में ये बहरी बेड़े या जहाज़ बनाने वाले या एयर कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां मौजूद हैं। वहाँ की जो कंपनियां थी उन्होंने एक बहरी बेड़ा बनाया है या एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है जो अमेरिका ने बनाने के लिए उसको बड़ी मेहनत की थी, लेकिन अमेरिका उसको बनाने में फेल हो चुका है। लेकिन चाइना ने उसको बना के उसको इंस्टॉल भी कर दिया और उसको नेवी का हिस्सा भी बनाया है। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि ये जो बहरी जहाज़ या एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने बनाया है, इसके ऊपर से
जहाज़ टेक ऑफ भी कर सकती है और जहाज़ लैंड भी कर सकती है। अब कहानी यहाँ तक स्टॉप नहीं है, इसमें जो आबदोज़ें हैं, समंदरों में जो आबदोज़ें होती हैं, ज़ाहिर बात है बड़े मालिक जो हैं उन सबकी आबदोज़ें मौजूद हैं, पाकिस्तान की भी आबदोज़ें मौजूद हैं, इंडिया की भी आबदोज़ें मौजूद हैं, अमेरिका की, बरतानिया की, रशिया की, चाइना की, सबकी आबदोज़ें मौजूद हैं। इसके ऊपर से आबदोज़ों को भी हिट किया जा सकता है और बहरी जहाज़ों को भी हिट किया जा सकता है, और ये इतना फिक्स निशाना है कि इसको सुनते ही अमेरिका के भी टांगें कांपने लगी। वो कहते हैं ना, टांगें कांप रही हैं, वो कांपने लगी। और वो समझ रहे थे कि 2050 तक ये डेवलप हो जाएगा, लेकिन उन्होंने विद इन 10 से 15 साल में कमाल करके दिखाया। अच्छा, ये जो बनाया है, ये इंस्टॉल भी कर दिया है। इसके साथ साथ जो चाइना है, चाइना पाकिस्तान के साथ मिलके आबदोज़ें बना रही है। 4 आबदोज़ों का कॉन्ट्रैक्ट है चाइना के साथ। चाइना ने 1 आबदोज़ पाकिस्तान को दिया है, मज़ीद 3 पाकिस्तान को देने वाले हैं। उसके साथ साथ 4 आबदोज़ें पाकिस्तान में बन रहे हैं चाइना की कंट्रीब्यूशन से। पाकिस्तान और चाइना मिल के बना रहे हैं, और वो आबदोज़ें भी बहुत जल्द फंक्शनल हो जाएंगी। अब बात करें इंडिया पाकिस्तान की, तो इंडिया के पास सिर्फ 2 आबदोज़ें हैं, पुरानी आबदोज़ें हैं, अब सड़ने को बिल्कुल तैयार है, वो ख़त्म होने वाली हैं। और वो 2 आबदोज़ें भी इनकी अपनी नहीं हैं, इनकी इंडिया में नहीं बनती है, बल्कि ये रशिया की रेंट पे ली हुई आबदोज़ें इनके पास मौजूद हैं, जो पुराने टेक्निक की या पुरानी जो आबदोज़ें हैं। अब जो आबदोज़ें बना रहे हैं, इसके अंदर रेडार सिस्टम मौजूद है। मतलब आप सिंपल 2 अल्फाज में ये समझें, AI इंस्टॉल्ड है इसके अंदर। वो हर लिहाज से हर किस्म की मॉनिटरिंग उसके अंदर से ही कर सकते हैं। जो ये टेक्नोलॉजी है वो अब तक अमेरिका के पास भी नहीं, जो चाइना बना रहा है। इसके साथ साथ चाइना की अगर बात करते हैं, तो चाइना की पैसिफिक ओशन में मौजूद है आबदोज़ें, जहाज़ें या स्पाई शिप्स मौजूद हैं। इसके बाद इंडियन ओशन में आ जाएं, बहरे अरब में आ जाएं, गवादर में आ जाएं, या अफ्रीका में जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाएं, जहाँ कहीं जाओगे तो वहाँ चाइना की स्पाई शिप्स खड़ी हैं। वो पल पल की खबरें दे देती हैं। इसके साथ साथ कार्गो शिप की बात करें, तो कार्गो शिप में चाइना इस वक्त दुनिया का पहले नंबर मुल्क बन गया है, और पहले नंबर मुल्क है। एक साल में तकरीबन 100 शिपें बनाता है। एक साल में, माजरत 100 शिपें नहीं, 1000 शिपें बनाता है। एक साल में 1000 शिपें बनाता है। और इसके साथ साथ न्यूक्लियर शिप्स भी इनके पास मौजूद हैं। जो न्यूक्लियर बैडी बढ़ रहे हैं, सबमरीन है, वो भी इनके पास मौजूद है। 10 न्यूक्लियर सबमरीन है चाइना के पास एक साइड में, और टोटल सबमरीन जो न्यूक्लियर है उनकी तादाद है 60 सबमरीन है। इसके साथ साथ चाइना, एक कमाल दूसरी ये है कि चाइना एक साल में 3 आबदोज़ें बनाता है, या 3 बहरी शिप्स बनाता है, और पूरी दुनिया 3 साल में एक बनाती है। यानी अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें, तो वो 3 साल में एक शिप बनती है उनके पास, जो जंगी बेड़ा है, या उसको आप एयरक्राफ्ट कैरियर कहें, या आप उसको सबमरीन कहें, एक बनती है। और ये जो सबमरीन बनाते हैं, ये ऑटोमेटिक है, नीचे ही प्यूरिफिकेशन एयर का सबका सिस्टम नीचे है। 6 महीने तक, साल तक गए गायब, उसके बाद वापस आ जाता है। इसकी बनस्बत इंडिया के पास जो है, वो हर महीने, हर 2 महीने में उसको निकलना पड़ता है, उसको फ्यूल भरवाना पड़ता है, उसको एयर क्रॉसिंग लेनी पड़ती है। यहाँ ये मौजूद नहीं है। यहाँ हर चीज़ ऑटो है, नीचे ही प्यूरिफिकेशन है, ऑक्सीजन का मसला नीचे ही हल है, पानी का मसला नीचे ही हल है, उनका खाना पीना सब कुछ नीचे ही है। अब सबमरीन जो है, वो मैंने पहले ही बताया 4 पाकिस्तान को देने हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी सबमरीन उनकी कंट्रीब्यूशन से बन रहे हैं। इसके साथ साथ कोई भी बड़ा मुल्क कितने 3 साल में एक बनाता है, कोई चाइना एक साल में 3 बनाता है। अब इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं
کہ چائنا سپر پاور بن گیا ہے یا اعلان رہ گیا ہے یا سپر پاور بننے جا رہا ہے؟ آپ لوگ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور ہمیں دیجیے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی جو ہم نے آپ تک پہنچا دیا، اپڈیٹ انفارمیشن ہے، شاید ہی آپ لوگوں میں سے بہت ساروں کو یہ پتہ ہوگا اور بہت ساروں کو یہ نہیں پتہ ہوگا۔ اور پاکستان کی جو سب نیوی ہے وہ انڈیا سے 10 گنا زیادہ پاورفل نیوی ہے، انڈیا سے 10 گنا زیادہ پاورفل نیوی ہے۔ تو آپ لوگوں کو اس پہ فخر ہونا چاہیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ پاکستان زندہ باد۔